आप भी उनमें से एक हैं जो खुद को लूज़र, इनसिक्योर, सेल्फ डिस्ट्रस्टफुल मतलब खुद पे ट्रस्ट ना करना, विश्वास ना करना, सेल्फ डाउटिंग मतलब अपने ही विचारों में, अपने ही सोच में आपको विश्वास नहीं हो रहा है जैसे शब्दों से खुद को घेरे हुए हैं, तो इसे आप जरूर सुने। अधिकतर लोग खुद से ही अपने अंदर खुद की एक पिक्चर बना लेते हैं कि वो सुंदर नहीं दिखते, उनका रंग सांवला है, उनकी हाइट कम है, उन्हें ये नहीं आता, उन्हें वो नहीं आता, जिसके कारण वो पीछे ही रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनके साथ खुलकर बात नहीं करते या उनको किसी भी चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते, और इस वजह से वो लोग सोशल होने में फिर आनाकानी करने लगते हैं। ये सब चीज़ें बचपन से शुरू होकर उनके कैरियर से होते हुए लाइफ टाइम तक चलती हैं और कभी भी वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते या फिर आना ही नहीं चाहते। तो उन सभी से मेरा सवाल है कि दूसरों को छोड़ दीजिए, उन्हें भूल जाइए कुछ समय के लिए। अब ये बताइए कि किसी और से रिस्पेक्ट की उम्मीद आप रखते हैं तो क्या आपने खुद को कभी रिस्पेक्ट दिया है? मेरा मतलब ये है कि किसी ने आपसे कुछ कहा या कुछ काम दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर आप वह काम तुरंत नहीं करना चाहते, या फिर आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सुनना चाहते जो आपको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन मारकर वो काम करते जा रहे हो या सुनते जा रहे हो, और ये सब करते हुए आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है, और आप ये सब सही जा रहे हो। तो आप ही बताइए, आपने अपनी कब रिस्पेक्ट की? अब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये भी नहीं है कि आप दूसरों की इंसल्ट करें, बेइज्जती करें, लेकिन हमेशा दूसरों की सुनते रहना, दूसरों की बातों को, उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहना भी महानता का परिचय नहीं होता, और सबके सामने मूर्ख बने रहना भी उचित नहीं है। तो अब क्या किया जा सकता है? अपन सबसे लड़ना शुरू कर दें? नहीं, कुछ चीज़ें जो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम जैसे शब्द। स्वाभिमान हमारे विश्वास को जगाता है और आत्मसम्मान उस विश्वास को बनाए रखता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको, आपके वक्त को, आपके साथ को, आपकी दोस्ती, आपके प्यार को नहीं समझता और आपको उसे समझाने के लिए हाथ पैर जोड़ना पड़े या बेवजह कुछ भी सहना पड़े, या जहां आपकी इज्जत पर बात आ जाए वहां खुद को रोकिए, क्योंकि वहां आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट हो रही है, और जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे वहां आप इसी तरह खुद से और जीवन से समझौता ही करते रहेंगे। दूसरी बात, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। कई बार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम सामने वाले को ये फील करा देते हैं कि यार मैं तो फालतू ही हूँ, मेरे पास समय ही समय है, और सामने वाला आपसे अपना काम निकाल कर चला जाता है, और वो इंसान खुद तो आपको फालतू समझता ही है, साथ में 4 लोगों को भी आपके बारे में यही ओपिनियन देता है। इसलिए अपने कीमती वक्त को खुद को देना शुरू कीजिए ताकि आप समझ सकें कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनानी है। तीसरी बात, जो आपका मोरल डाउन करे उससे दूर रहें। दूर रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बार आप झगड़ा नहीं कर सकते अपने आत्मसम्मान के लिए। कई बार आपका झगड़ा गुस्से की वजह से भी होगा और उस गुस्से का असर आपकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा, लेकिन सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंसान आपको सबके सामने झगड़ालू, बदतमीज और ना जाने क्या क्या कहना शुरू कर देगा। इसलिए अच्छा होगा कि ऐसे लोगों से मिलना कम ही हो तो अच्छा है। चौथी बात, कुदरत के फैसले पर विश्वास रखें क्योंकि कुदरत को पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके फैसले पर उंगली ना उठाएं क्योंकि कुदरत कई बार हमें बहुत सी खूबियां दे देता है जिसे हम पहचान ही नहीं पाते और जीवन भर उन कमियों के लिए दोष देते रहते हैं जिसे हमने ही बढ़ावा दिया है कि हम ऐसे क्यों दिखते हैं, हमें ही कुदरत ने ऐसा क्यों बनाया है, वगैरह वगैरह। जबकि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमियों से ज़्यादा अपनी खूबियों पर ध्यान दिया है और आज सबके लिए एक मिसाल है, जैसे साइंटिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंस, आपने तो नाम सुना ही होगा, जिनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था सिवाय दिमाग के। इनकी बीमारी लाइलाज थी, जीवन भर व्हीलचेयर में ही बैठे रहे,
फिर भी इनका कहना था कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है। और आप भी ये जानते हैं कि सिर्फ दिमाग के दम पर इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली और गैलीलियो, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ इनका नाम भी आज लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कुदरत के फैसले को स्वीकार किया था। पांचवी व अंतिम बात, खुद के डायरेक्ट प्रिंसिपल सेट कीजिए ताकि आप समझ सकें कि आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, कौन आपके दोस्त होने चाहिए, कैसे लोग आपके दोस्त होने चाहिए, आपके आसपास के लोग कैसे होने चाहिए, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप खुद डिसाइड करें, किसी और को ना करने में। मतलब आप अपना व्यक्तित्व बनाएं, एक पहचान बनाएं। कुदरत ने आपको क्या खूबी दी है, कैसी खूबी दी है, उसे पहचानें और उसके अनुसार अपना प्रिंसिपल बनाएं और उस प्रिंसिपल के माध्यम से अपना व्यक्तित्व निखारें। और हाँ, ये कभी ना भूलें कि आप खुद में बहुत खास हैं। ऐसी ही रोचक बातों के साथ मैं फिर मिलूंगी। यदि ये सभी फैक्ट आपसे रिलेटेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।